कल अगर उसने मेरे खिलाफ गवाही दे दी तो मेरा जेल जाना तय है। वो कोर्ट तक नहीं पहुंचना चाहिए। उससे मेरा क्या फायदा? 10 लाख हार्ड कैश। कल वो कोर्ट नहीं पहुंच पाएगा। तुम बिंदास घर जाओ। थैंक्स मनी। हेलो। यस। शाम को जल्दी आना। ठीक है, आ जाऊंगा। ठीक है। पापा को टाटा। बाय बेटा, बाय। ये क्या हो गया? अरे कोई मदद करो। पूजा, पानी लाओ। पूजा, सुबह थोड़ा जल्दी उठा देना। ठीक है। हे, तुम? मणि, तू यहाँ क्यों आया है? तेरी इतनी हिम्मत, तू यहाँ चला आया? मेरी बात मान, सरेंडर हो जा वरना शूट कर दूंगा। सरेंडर कर दूं मैं? बदन पे खाकी वर्दी और हाथ में गन पकड़ के मर्द बन गया। टीवी और पेपर में तेरा फोटो आ गया तो तू बड़ा हीरो बन गया। मणि, मणि, मणि के सामने कोई कुछ नहीं है। अरे क्या हो? कौन है? क्या हुआ? मनी, गन नीचे रख दे। ये तो सही नहीं कर रहा है। गन नीचे रख दे। मणि के सामने कोई नहीं। क्या हो गया हमारे डिपार्टमेंट को? एक ड्यूटी ऑफिसर को जान से मार डाला। डिपार्टमेंट के लिए शर्म की बात है। तुम लोग खुद अपने आप को बचा नहीं सकते हो तो फिर राजनेताओं और जनता की हिफाजत कैसे कर पाओगे? टीवी वालों और प्रेस वालों के सवालों का जवाब देना मुश्किल हो रहा है। हम लोग अपना काम सही से कर रहे हैं सर, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर ही खराब है सर। व्हाट नॉनसेंस यू आर टॉकिंग? ये कैसी बात कर रहे हो? दिन रात एक करके हम जान की बाजी लगाते हैं सर। ये सब आपको नॉनसेंस लग रहा है सर? ऑफिसर, आप क्या कहना चाहते हो? साफ साफ बताओ। सर, राउडीज्म, गुंडागर्दी, लैंड माफिया, वेश्यावृत्ति, खून, वसूली, अत्याचार, गैंगवार, इस सब के पीछे राजनेताओं का ही हाथ है सर। ये हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं सर। किसी को मार गिराने के लिए हमें सरकार से परमिशन लेनी पड़ती है, फिर भी हम लोग कानून के दायरे में रहकर एक्शन लेते हैं तो हमारे बाल बच्चों को जान का खतरा रहता है। ऐसे में हम डिपार्टमेंट में रहकर क्या कर सकते हैं सर? सर, पहले एक इलाके में एक भाई होता था, लेकिन आजकल हर गली हर नुक्कड़ में भाई लोग पैदा हो गए हैं सर। छोटी सी उम्र में चाकू लेकर घूम रहे हैं सर। लड़के आजकल पढ़ाई की जगह खून खराबा कर रहे हैं। संस्था के नाम पर लाखों रुपए लूट रहे हैं सर। छोटी मोटी गली के गुंडे आजकल भाई बनकर पंडरों को पाल रखा है सर। ऐसे लोगों को मार गिराने के लिए सांगली या शिवराम, अशोक कुमार, आलोक कुमार जैसे जाबाज ऑफिसर चाहिए सर। ऐसे ऑफिसर यहाँ पर आएंगे तो ही इन गुंडों को मार गिरा सकते हैं सर। ओह, आई सी। तो ये आप लोग का प्रॉब्लम है। कानपुर में जो राउडीज्म चल रहा है उसको खत्म करने के लिए मैंने पहले ही सीएम साहब से बात करके एक जाबाज ऑफिसर को अपॉइंट किया है। वो कौन है सर? डीसीपी गंगा। गंगा तो अभी चुनी हुई ऑफिसर है सर। जी हाँ, क्यों? नया ऑफिसर इस केस को कैसे हैंडल कर पाएगा सर? इससे पहले जितने भी जो रिकॉर्ड बनाए हैं वो सब कुछ 6 महीने के अंदर ब्रेक कर चुकी है। यंग एंड एनर्जेटिक गर्ल, 2010 IPS बैच नंबर 405, द बेस्ट एथलीट, द बेस्ट किक बॉक्सर, बेस्ट फाइटर एंड ऑल्सो शार्प शूटर। सब मिलाकर मैं कहूँ तो सारी विद्या सीखी हुई एक शेरनी है गंगा। वो ड्यूटी कब से ज्वाइन कर रही सर? शी इज ऑलरेडी ऑन ड्यूटी। चामेली भाई,
बॉम्बे का कह के तुम विदेश से लड़की बॉक्स से बुलाई है, उसकी एक लात से मेरी हड्डी तो क्या नसों में खून का दौड़ना भी बंद होता जा रहा है। डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस। ए, लड़की को क्या तुमने बिकने वाला फल समझ रखा है जो कोई छक्कर फेंक देता है? चल, औरत क्या चीज है मैं तुझे बताती हूँ। मनी एलियास मनी कांड, 15 मर्डर, 12 किडनैप, मटके का धंधा, ट्रैवल, इन सब जगहों का हफ्ता वसूली करना। उसका नाम सुनते ही कानपुर में जो राउडीज़म चल रहा है उसको धूल चटाने को। इसके पीछे मोस्ट पावरफुल नोटोरियस हैंड, उसको मार गिराना उतना आसान नहीं है। इन सब का एक बड़ा बाप है। वो कौन है सर? पुजारी भाई। ये बहुत बहुत चालाक है। वो कहाँ रहता है, कहाँ जाता है, कब आता है, ये किसी को आज तक नहीं मालूम। उसको हम लोग हर जगह तलाश कर रहे हैं। वो कहीं एक जगह बैठकर सिर्फ फोन के जरिए वो करोड़ों का धंधा करता है। ऐसा क्रिटिकल केस को हैंडल करने के लिए ही मिस गंगा को स्पेशल ऑफिसर के रूप में अपॉइंट किया है। मिस गंगा, तुमको ये एरिया वो एरिया ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है। तुम्हारे सारे सीनियर्स तुम्हारे मदद के लिए तैयार रहेंगे क्योंकि तुमको सीएम के तरफ से अपॉइंट किया गया है। तुम इस केस को सक्सेसफुल तरीके से हैंडल करोगी, ये सिर्फ मुझे ही नहीं हमारे पूरे डिपार्टमेंट को विश्वास है। थैंक यू सर। आपने जो विश्वास किया है उसे मैं पूरी ईमानदारी से निभाऊंगी। ये कीड़े मकोड़े चाहे किसी भी बिल में घुसे हो, मैं उसे खोद कर निकाल कर उनके साथ पुजारी की भी चिता जलाऊंगी। माई टारगेट इज टू किल दैट पुजारी। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। बाय पुजारी भाई। ठीक है, मतलब की बात कर। ए रफीक, तू अपनी जबान से मुकर गया है। 50 लाख अभी तक नहीं पहुंचा है। जुबान से पलटोगे, ये भाई तुम्हें नहीं छोड़ेगा। अपुन ने जिससे भी वादा किया है वो अपुन ने जिंदगी में निभाया नहीं, समझा क्या? ए रफीक भाई, पुजारी भाई। ए पुजारी, मंदिर में जाकर घंटी बजाने के बजाय तू वहाँ क्या कर रहा है? ए रफीक, हिम्मत है तो तमंचा लेकर सामने आबे। साले, मैं या तू आजमा कर देख ले। पुजारी के सामने ज्यादा मत बोल, काट डालूंगा, जबान काट डालूंगा। अरे रुक किधर जाता है? हाँ? अरे रुक, अरे भागता किधर है? क्या बोतल है?
अरे तुम बच्ची साहब रुकिए साहब रुकिए साहब प्लीज मुझे बचाइए लोगों से, साहब मुझे बचा लीजिए। अरे साहब ए, क्या हुआ? पकड़ा पकड़ी खेल रहे हो क्या? हम क्यों खेल खेलेंगे सर, इसने हमारे साथ क्या क्या किया आपको पता है? हम लोग हिंदुस्तान में पैदा होकर इंडिया में जीना मुश्किल हो गया है हम सबका। तुम लोगों की यहाँ क्या इज्जत है ऐसा कहा। इसलिए इस धरती में पैदा होकर जीने के लिए भीख मांगने में कोई बुराई नहीं है। इसलिए मैं गवर्नमेंट में रजिस्टर करवा कर तुम लोगों की संस्था बनाकर लोन के साथ साथ सब्सिडी करवा कर दूंगा। ऐसे कहकर हम सबसे 10-10 हजार रुपया लेकर 10 महीना हो गया है सर, तब से ये फरार हो गया है। ए, क्या कह रहे हैं ये? हाँ, ऐसे लोगों का पुलिस स्टेशन में वर्कआउट नहीं होता। ठीक है साहब, ठीक है। पब्लिक के जूते चप्पल ही इसका इलाज है। नहीं साहब, ये क्या कर रहे हैं आप?